हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपके क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री क्लास 12 का पंजाब बोर्ड का थ्योरी का एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे, आपका थ्योरी का जो पेपर है वो 70 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा, इंटरनल असेसमेंट आपकी 5 मार्क्स की होगी। टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम आपको 3 आवर्स मिलेंगे। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, देयर विल बी वन थ्योरी पेपर कंप्राइजिंग ऑफ 17 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको क्वेश्चन पेपर में 17 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सारे ही कंपल्सरी होंगे। सेकेंड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 will have 28 sub parts and each part will carry 1 mark. All questions are compulsory. This question will be of multiple choice in numerical, true, false and comprehensive. तो बच्चे, उन्होंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 28 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा 1 मार्क का, न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा 1 मार्क का, ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेगा 1 मार्क का, और बायोमोलिक्यूल्स जिसमें आपको 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आना है वो भी आपको इसी में ही देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 to 11 विल बी ऑफ 2 मार्क्स। 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे 2 मार्क्स के। देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन 4 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। तो बच्चे, उन्होंने बताया है कि 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे 2 मार्क्स के, जिनमें कि 4 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस मैं आपको समझाती हूँ कैसे होती है। जैसे सपोज कीजिए डी एंड एफ ब्लॉक में से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो वो आपको डी एंड एफ ब्लॉक में से 2 क्वेश्चंस डाल देंगे और डाल के आप उनमें से कोई एक कर सकते हैं। ये होती है इंटरनल चॉइस। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। इसी तरीके से जिस भी चैप्टर में से आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उन चैप्टर्स में से कोई 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए होंगे, आप एक कर सकते हैं उसमें से। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन नंबर 12 to 15 जो कि 4 क्वेश्चंस बनते हैं वो होंगे आपके 4 मार्क्स के। देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में जो कि होंगे 3 मार्क्स के। उनमें से 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस जैसे मैंने आपको 2 मार्क्स में समझाई, ऐसे 3 मार्क्स में भी होगी। जो जो चैप्टर में से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उनमें से कहीं 2 चैप्टर्स में से आपको इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आएगा। जैसे सपोज कीजिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो हो सकता है आपको वो 2 क्वेश्चंस दे दे और डाल के उसमें से आपने कोई एक क्वेश्चन करना है। ये होती है इंटरनल चॉइस। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, कोई भी हो सकता है चैप्टर। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 to 17 बी ऑफ 5 मार्क्स। 2 क्वेश्चन आपको आएंगे 5 मार्क्स के, जिनमें भी इंटरनल चॉइस होगी। जो भी चैप्टर में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उन दोनों ही चैप्टर्स में से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से कि आपने एक करना है। नेक्स्ट बच्चे, हम देख लेते हैं आपकी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपके पास चैप्टर है सोल्यूशन। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा, 2 थ्योरी में से, एक न्यूमेरिकल में से, जो कि एमसीक्यू ही होंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से कि इंटरनल चॉइस होगी। यानी कि इनके कहने का क्या मतलब है, आपको 2 क्वेश्चन सोल्यूशन में से 2 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जो कि इंटरनल चॉइस में होंगे। उसमें से आपने एक करना है। एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्यूशन चैप्टर में से नहीं आएगा। इन टोटल ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी का, जो कि न्यूमेरिकल भी आपको एमसीक्यू में आएगा एंड थ्योरी भी आपको एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आएगा। एंड एक आपको देखने को मिलेगा ट्रू फॉल्स। बच्चे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको एक न्यूमेरिकल के पास इंटरनल चॉइस होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3 मार्क्स के, आपने एक अटेम्प्ट करना है, एक न्यूमेरिकल करना है। इन टोटल ये चैप्टर आपके पास 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है बच्चे केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स में से आपको 3 थ्योरी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 मार्क्स के, जो कि एमसीक्यू ही होंगे। 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होगा। जैसे यानी कि बच्चे, केमिकल कैनेटिक्स में भी आपको 2 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिनमें से कि आपने एक करना होगा। 3 मार्क्स में से भी एक न्यूमेरिकल आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएगा। इन टोटल ये चैप्टर आपके पास 8 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपको 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा।
2 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा जो कि इंटरनल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक में से भी आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कि आपने एक करना होगा। इन टोटल बच्चे ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बच्चे आपको 1 मार्क्स के 4 थ्योरी में से एमसीक्यू आएंगे एंड एक आपको ट्रू फॉल्स आएगा। 2 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। इन टोटल ये 7 मार्क्स का चैप्टर आपको आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें से आपको बच्चे एक थ्योरी में से एमसीक्यू आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, वो भी इंटरनल चॉइस के साथ, यानी 2 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, आपने उनमें से एक करना होगा। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपको आएगा। 7th है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें से बच्चे आपको थ्योरी में से एक एमसीक्यू आएगा, एक 1 मार्क का होगा, 2 मार्क्स में 6 वाला भी एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा जो कि इंटरनल चॉइस के साथ होगा, यानी अल्कोहल फिनोल में से आपको 2 मार्क्स के 2 थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे जिनमें से कि आपने एक करना है। 3 मार्क्स का भी सेम आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो कि इंटरनल चॉइस में होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे यानी आपने एक अटेम्प्ट करना है। तो ये भी चैप्टर आपको 6 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से आपको 4 थ्योरी एमसीक्यूज आएंगे 1 मार्क्स के एंड एक बच्चे आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। उसके बाद 2 मार्क्स में आपको इंटरनल चॉइस का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, 2 मार्क्स के, आपने एक करना है। ये इन टोटल बच्चे आपके पास 7 मार्क्स का चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड। इसमें बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चन आपको 2 थ्योरी के देखने को मिलेंगे जो कि ट्रू फॉल्स होंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक थ्योरी का देखने को मिलेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक थ्योरी का देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में बच्चे आपके पास कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, तो आपने ये चैप्टर अच्छे से करना है। ये आपको 7 मार्क्स का चैप्टर आएगा। बायोमोलिक्यूल्स में आपके पास 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आएगा एंड 2 मार्क्स का एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। इन टोटल ये चैप्टर भी आपके पास 7 मार्क्स का आएगा। इन टोटल बच्चे आपके पास 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आपका हो गया ये। तो बच्चे ये थी आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको अच्छे से बताया कितने मार्क्स का आपको चैप्टर आएगा, लेकिन बच्चे इसको देखते हुए अगर आप ये सोचें कि हमें सोल्यूशन चैप्टर में से आपको 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप ये सोचें कि हम सिर्फ 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करके जाएंगे, हम बड़े वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे या 5 मार्क्स वाले नहीं करेंगे या 3 मार्क्स वाले नहीं करेंगे, तो बच्चे आप ये भी सोचिए कि आपको थ्योरी में से एमसीक्यूज भी आने हैं और न्यूमेरिकल्स भी आने हैं। इसलिए आपने अच्छे से चैप्टर को करना है डिटेल में, ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितने भी मार्क्स का आ जाए, हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। होप अभी तक आपने अपना 50% सिलेबस तो ख़त्म कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आप उसके नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ या उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकूँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सके। बाकी मैं अपनी तरफ से भी ट्राई कर रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्जामिनेशन से पहले। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।